सारिका पासवान, आपके साथ बहस शुरू करना चाहूंगी। एक बहुत ही बड़ी जानकारी आज आपके नेता ने दी, लेकिन माइक लेकर जनता को क्यों बताया? सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं चले गए? अगर उनको ये जानकारी मिल गई है कि अयोध्या में बीजेपी बम ब्लास्ट करा सकती है, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना से वो बचा सकते हैं। तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? इसका मतलब आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ भय फैला रहे हैं राम भक्तों के बीच। बिल्कुल शोभना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं आपको एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी कि अभी राम मंदिर को उड़ाने के लिए तारिक और जुबेर नाम के व्यक्ति ने एसटीएफ चीफ योगी आदित्यनाथ और भारतीय गौ सेना परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल के जरिए धमकी दी उन्हें उड़ाने की। बाद में इनकी गिरफ्तारी भी हुई और यही तारिक और जुबेर, गिरफ्तारी की बात पता चला कि ये पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है। आप समझ सकती हैं कि इन किस तरह की साजिश जो है वो देश में हो रही है। बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है तारिक और जुबेर का घर ढहाने के लिए निकला था, लेकिन जैसे पता चला कि ये तो पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा है, वो बुलडोजर जो है वापस योगी आदित्यनाथ जी के गैरेज में जाकर के विश्राम करने लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और मैं नहीं, देखिए इसके पहले भी सतपाल मलिक जो कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी कोई इसमें दंग रहने की बात नहीं है कि कल को जब चुनाव के समय ये किसी मंदिर में कोई विस्फोट करवा दे या कहीं किसी और धार्मिक स्थान पे ये हमला करवा दे, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी जो है गुरेज नहीं करती है। क्योंकि देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 5000 वर्ष पूर्व मंदिर के अवशेषों को तो ढूंढ लेती है, लेकिन जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ, कैसे वो गाड़ी जो है फौजियों के ग्रुप में आ गया, आज तक उसका ये पता नहीं कर पाए। तो ये आपने बड़ा आरोप लगा दिया। आपने 2 मुसलमान लड़कों के नाम से जो धमकी का पत्र आया था उसका जिक्र किया, लेकिन क्या आपने इस बात की तारीफ की कि प्रशासन ने इस साजिश को अच्छी तरह पकड़ लिया और दोनों जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया? और अगर ये साजिश, जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं, अगर बीजेपी के द्वारा ही रची जा रही होती, बीजेपी के ही लड़के कर रहे होते, तो फिर सरकार तो उन्हीं की है, पुलिस तो उन्हीं की है, तो क्या वो उसको पकड़ लेते? आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। देखिए, नहीं शोभना जी, ये बहुत बड़ा उदाहरण मैंने दिया आपको, और ये उदाहरण के जरिए मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन के पहले से ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। और इसकी शक जो है ये पहले से सतपाल मलिक जी को था, जो कि उन्होंने पहले ही बताया था कि भाजपा इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है। और अभी जबकि जनवरी में राम मंदिर, यही तो सवाल है ना। गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया, ये सत्यपाल मलिक, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और अब तमाम वो नेता, मैं एक लंबी फेयरिस्ट है जो ये कह रहे हैं कि साहब कार सेवा की तरह ट्रेन पर हमला हो सकता है, बस पर हमला हो सकता है, मंदिर में बम फोड़ सकती है। ये क्या आधार है और ये इसका क्या जवाब बीजेपी के पास? शोभना जी, सबसे पहले देखिए, आपको मालूम है कि अगर आप कांग्रेस कार्यालय, आरजेडी के कार्यालय, समाजवादी पार्टी के कार्यालय, ममता बनर्जी की पार्टी कार्यालय जाएंगे, आजकल वहां से धुआं निकलता है। धुआं इसलिए निकलता है कि इतनी आग लगी हुई है, इतनी जलन और इतनी ईर्ष्या है कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अरे इतना विरोध किया है राम मंदिर का इन लोगों ने, इन्होंने तो तंज कसे हैं शोभना जी। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। सच हो रहा। तो एक तो जलन है। अगर आपके पास घर में बरनौल हो, मैंने तो अपने घर वाली भेजी है, मैंने सपा के कार्यालय भेजी है, आप कांग्रेस और आरजेडी के कार्यालय भेजिएगा, जलन के मारे फपोले हो जाएंगे। इसलिए दूसरी बात, आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस देश में जो लोग लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते थे, कम से कम संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उसका सम्मान नहीं कर पा रहे। आप बताइए, एक मंत्री चंद्रशेखर, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ये कहते हैं कि मंदिर जो है वो गुलामी का रास्ता है। अब आप मुझे बताइए, क्या चंद्रशेखर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और तमाम और लोग, अजय सिंह की आप बात कर रही थी,
इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे? एक बार मुंह से मुसलमान और इस्लाम बोल के दिखाएं और कहें कि ये जो मस्जिदें हैं ये सब गुलामी का रास्ता दिखाती हैं। नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है ना, हिंदुओं से नफरत है। हिंदुओं को हक नहीं कि हिंदू बहुल्य देश में हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है और पंथ निरपेक्षता का रास्ता अपनाया है। उसके बावजूद हमारा भव्य राम मंदिर तैयार होता है तो ये इस तरह के अनर्गल बयान किए जाते हैं। और दुख की बात यह है, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था नहीं है, संविधान में इनकी आस्था नहीं, ईवीएम में आस्था नहीं, जनता में आस्था नहीं। आस्था है किसमें? और क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने बर्खास्त किया इन चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर जी का एक बयान मैं आपको और बताता हूं, पिछले साल 12 जनवरी 2023 के आसपास आया था। इन्होंने कहा था रामचरितमानस को जला डालो। आज करीब करीब 1 साल हुआ है, आज 8 तारीख है, पिछले साल 12 तारीख को। आप शोभना जी ये बताइए, किसी में हिम्मत है इन सारे जितने तुष्टीकरण करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, कहें कि कुरान जो पाक है हमारे लिए भी, लेकिन कुरान को जला डालो? हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन जो मंत्री कहता है वो मंत्री बना रहता है और हटाया नहीं जाता। ये बात बड़ा सवाल है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, ये लोग कुछ भी अनर्गल बयान देते रहे, ये स्वर्णिम काल है और वो पल जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये पल लोगों की जिंदगी का सबसे सुखदमय पल होगा, यादगार पल होगा और वो कोई भूलने वाला नहीं है। इसलिए यहां एक तरफ देश तैयार है और हर्षोल्लास का माहौल है, दूसरी तरफ केवल विपक्षी लोग हैं जिनके मन में फफोले और आग लगी है, हेडक्वार्टर में धुआं धुआं है। और मैं समझता हूं इनको इनकी मनोस्थिति पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ कोई नागरिक जो है वो ना समन्वय रखता है और ना इनकी सोच की वो सहमति दर्ज करता है। सारिका पासवान, गौरव भाटिया ने बड़ा सवाल पूछा है, क्या मंदिर में जाना ही सिर्फ गुलामी का प्रतीक है या मस्जिद और गिरजाघरों में जाना भी गुलामी का प्रतीक है? और अगर मंदिर में जाना ही अंधविश्वास है तो फिर आपके नेता उस पूरे सेंटेंस में से मस्जिद और गिरजाघर क्यों हटा देते हैं? अगर आस्था ही एक अंधविश्वास की तरफ जाने का और गुलामी की मानसिकता की ओर आगे बढ़ने का नाम है तो फिर तो सारे धर्म स्थल होने चाहिए उसमें। तो इसका मतलब क्या तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है? देखिए शोभना जी, गौरव भाटिया जी बड़का झूठा पार्टी के वो झूठे प्रवक्ता हैं। फिर आपने देखिए ये गलत बात है, बीजेपी उस पार्टी का नाम है। जो सारिका जी मैं आपको टोकूंगी, मैं हर प्रवक्ता को टोकती हूं, किसी भी राजनीतिक दल का नाम आप गलत नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पार्टी का नाम है। नहीं, आप अपनी चुनावी रैली में जो मर्जी बोलिए, लेकिन इस कार्यक्रम में जो पार्टी का नाम है आप वही नाम बोलिए प्लीज। मैं गौरव जी को भी रोकती हूँ। ठीक है, नहीं वैसे तो बहुत नाम है, भारतीय जनता पार्टी के कई नाम है, उसमें बड़का झूठा पार्टी। अरे आप अपनी रैली में लीजिएगा ना मैम, जा सकती है। यहाँ पर बात रखिए, गौरव भाटिया की बात का जवाब दीजिए। हाँ चलिए शोभना जी, हाँ शोभना जी, आपके प्रश्नों का मैं जवाब देती हूँ। गौरव भाटिया जी जिस राम मंदिर के उद्घाटन की बात कर रहे हैं और ये भाजपा जो परपंच गढ़ रही है, राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने सबरी के जूठे बेर खा के समाज को एक समानता का जिन्होंने एक संदेश दिया, जिन्होंने कितना बड़ा त्याग दिया कि उन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार किया, उस राम भगवान के आपके इस ताम झाम की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे सीख लेते आप राम भगवान से तो शायद आप वो ना करते जो आपने राम के नाम को बेचने का यहाँ दुकान खड़ा कर रखा है अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। और गौरव भाटिया जी, धर्म की बात करते हो, राम की बात करते हो, राम मंदिर की बात करते हो, तो आपको यह भी पता होगा कि रामनवमी जो हम मनाते हैं 17 अप्रैल को, जिस दिन राम लल्ला की उत्पत्ति हुई थी, जिसको कि आपने 17 अप्रैल को आप कर देते अगर राम लल्ला की जन्मदिन के दिन अगर उस मंदिर का उद्घाटन, तो समझ में आता, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि उस समय तो आचार संहिता लागू हो जाएगा और आपने जनवरी का समय चुना क्योंकि आपको राम के नाम पे राजनीति। अच्छा, अगर 14 अप्रैल को करते तो फिर ये गुलामी की मानसिकता की ओर नहीं बढ़ते और धर्म को। सारिका जी, अगर ये 14 अप्रैल को करते राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा थूका है, तो क्या आपके नेता पार्टी, क्या आपके नेता इसको फिर गुलामी की मानसिकता की ओर आगे बढ़ना नहीं कहते अगर ये 14 अप्रैल को होता? ये मतलब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।